तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि रिटायरमेंट के समय हमारा एसेट्स और लायबिलिटी का पोजीशन क्या था। ठीक है, एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द एसेट्स ऑफ द फर्म आर रीवैल्यूएड एंड द लायबिलिटीज आर रीअसेट्स। जिस दिन कोई पार्टनर रिटायर लेता है, रिटायरमेंट होता है, उस तारीख को हम लोग हमारे फर्म का टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अगर आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर पढ़े हैं तो वहां पे भी हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखे थे। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम वे एज इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जो रूल्स हम लोग वहां फॉलो करते थे वही रूल्स हम लोग यहां भी फॉलो करेंगे। This is done to adjust the changes in the value of assets and liability at the time of retirement or death of a partner। ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जब पार्टनर रिटायर हुआ या उसका डेथ हो गया तो उस तारीख को हमारे बिजनेस का क्या पोजीशन है, हर एक पार्टनर का क्या मनी इन्वेस्टमेंट फर्म में है वो निकालने के लिए। Any gain or loss due to revaluation is divided amongst the partner, including retiring or deceased in their existing profit sharing ratio। अगर आप आगे का वीडियोस देखे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि जो भी प्रॉफिट होता था हम लोग का रिवैल्यूएशन में या जो भी लॉस होता था वो हम लोग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसी को ओल्ड रेशियो भी कहा जाता है, उसमें कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे जो पार्टनर रिटायर कर रहा है या जो पार्टनर मर गया है उसका भी सेम फॉर्म में कैलकुलेशन होगा। अब देखिए इसमें जर्नल एंट्रीज पास होता है, ये हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ चुके हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़िए क्या है। फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर मेड फॉर दिस पर्पस। क्या पर्पस है? पहला, इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर आप जर्नल एंट्री पढ़े तो आपको याद होगा डेबिट व्हाट इंक्रीजेस, एसेट इज इंक्रीजिंग सो इट इज डेबिटिंग। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो कॉन्सेप्ट क्या था? जो चीज बढ़ रहा है वो डेबिट, यहां क्या बढ़ रहा है? एसेट्स, तो एसेट्स डेबिट अगेंस्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स। जिस तरह से जो बढ़ता है डेबिट, जो घटता है वो क्रेडिट, तो एसेट्स क्रेडिट हुआ अगेंस्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखिए लायबिलिटी केस में क्या होता है, जब लायबिलिटी हम लोग का इंक्रीज हो रहा है तो ये होता है क्रेडिट अगेंस्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। साथ ही साथ जब लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। अब इसको कैसे समझ पाएंगे, इजीली समझिए। एसेट्स प्लस, ठीक है, ये हमारा हो रहा है डेबिट, एसेट्स माइनस ये हो रहा है क्रेडिट जर्नल में, लायबिलिटी माइनस डेबिट इन जर्नल एंट्री, लायबिलिटी प्लस क्रेडिट इन जर्नल एंट्री अगेंस्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट। सम्स आगे भी किए थे, अभी फिर करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब यहां देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इट विल रिवील प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ये हम लोग आगे भी पढ़ चुके थे। अब वापस समझिए क्या बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन हम लोग क्यों करते हैं? एसेट्स और लायबिलिटी का रिकॉर्ड में जो चेंजेस हुआ है उसको देखने के लिए। यहाँ पे या तो हम लोग का प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। द प्रॉफिट और लॉस इज डिवाइडेड अमंगस्ट ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो। जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर रेशियो में या ओल्ड रेशियो जिसको हम लोग कहते हैं उसी में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, जब प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नरेशन होगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिवाइडेड अमंग ऑल दी पार्टनर्स इन देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब लॉस होगा तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन नीचे। तो क्या याद रखना है, प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन डेबिट, लॉस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। सम्स करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।